जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। निरंतर सत्संग सुनने के लिए बहुत अधिक शुक्रिया। और आज हमारी जो जिज्ञासा है, मेरी भी जिज्ञासा थी कि नारायण कवच क्या है, नारायण कवच के बारे में जानने की। तो ये जो नारायण कवच है, इसमें 17 से 18 श्लोक हैं। यदि हम नारायण कवच का पाठ करते हैं तो हर दुख से, हर कष्ट से राहत मिलती है। जैसे नारायण नाम से ही स्पष्ट होता है कि ईश्वर की कृपा जिसके अंदर समाहित है। कवच यानी आवरण जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऐसे ही नारायण कवच आप निरंतर यदि पाठ करते हैं तो आपके घर से दुखों का नाश रहता है, सुखों का आगमन रहता है, हर वृद्धि आपको मिलती है। जीवन में सुख, शांति, उन्नति, समृद्धि का वास करता है नारायण कवच। तो आप जैसे यदि दिन में एक बार नारायण कवच का पाठ कर लें तो ये आपके घर में सुख शांति के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। घर का कोई भी सदस्य इस का पाठ कर सकता है, संक्षेप में भी कर सकते हैं। आप यदि इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हम इसकी कथा को भी विस्तृत करती हूँ मैं यहाँ पर, कि देवताओं के जो गुरु थे वो बृहस्पति थे। और बृहस्पति जैसे हम मानते हैं कि सबसे बड़े गुरु हैं, जो कामनाओं की पूर्ति के लिए और सभी की रक्षा में सहयोगी देव हैं। तो देवताओं के जो गुरु थे बृहस्पति, एक बार वो देवताओं के स्वर्गलोक में पहुंचे। उसमें देवता बहुत अधिक बहुत विलास में व्यस्त थे, नाच गाने में, नृत्य में लगे हुए थे। तो ऐसे समय में गुरु का आना उनको अच्छा सा नहीं लगा। शब्दों से तो वो नहीं कह पाए, लेकिन उन्होंने आंतरिक भाव से ये सोचा कि इस समय गुरु आ गए, हमारे आनंद में भंग पड़ गया। वो दुखी से हो गए। अब बृहस्पति तो अंतर्यामी थे ही, उन्होंने जान लिया कि देवताओं के मन में उनके आने से चिंता आ गई है और वो उनके आने से प्रसन्न नहीं हुए। अब अतिथि के आने से यदि घर के सदस्य प्रसन्न ना हो तो आप जानते हैं कि अतिथि को आभास तो हो ही जाता है, और वो तो गुरु थे। गुरु को आभास हो गया और उन्होंने उसी समय देवताओं को कहा कि मैं तुम्हारा आज से गुरु नहीं हूँ, मैं अपने गुरु के पद से त्याग पत्र दे रहा हूँ। तो जैसे ही बृहस्पति देव ने गुरु पद से त्याग दे दिया तो देवता जो थे वो गुरु से वंचित हो गए। अब राक्षसों को या शत्रु पद को इस बात की खबर लगी कि गुरु नहीं रहे हैं देवताओं के पास। और आप जानते हैं कि यदि राजा ना रहे तो उस समय प्रजा की क्या हालत होती है। गुरु ना हो तो शिष्य को कौन देखे। ऐसे समय में समझ सकते हैं क्या स्थिति होती है। शत्रु तो फिर आक्रमण करते ही करते हैं। राक्षसों ने भी आक्रमण करने की सोची। तो देवता जो थे वो घबरा गए और भागकर वो विश्वरूप के पास गए। और विश्वरूप के जो बेटे थे त्रिष्टा, उनको, वो थोड़े ज्ञानी थे, यज्ञ इत्यादि करते थे, तो उनसे उन देवताओं ने मांग की कि वो उनके गुरु की पदवी स्वीकार करें। तो ऐसे समय में त्रिष्टा ने देवताओं के गुरु पद की पदवी ली। और त्रिष्टा जो विश्वरूप के पुत्र थे वो सभी की रक्षा करने वाले थे। उनके अंदर करुणा का भाव था। उन्होंने देवताओं की भी रक्षा की। और जब जिस समय राक्षसों ने या प्रहार किया तो उस समय उन्होंने प्राणों की बलिदान भी देने के लिए तैयार हुए। और अपने भक्त या अपने शिष्य को बचाने के लिए ये जो नारायण कवच है इसको देवताओं को दिया कि इस नारायण कवच का यदि वो पाठ करेंगे तो कोई भी शत्रु या राक्षस उनके हानि नहीं पहुंचा पाएगा। ऐसे त्रिष्टा ने, जो विश्वरूप के पुत्र थे, उन्होंने देवताओं को ये नारायण कवच का वरदान दिया था। और नारायण कवच जो देवताओं की रक्षा कर सकता है, तो ऐसा कवच हमारी रक्षा भी कर सकता है। इस तरीके से अपने आप को एक भक्ति कवच के आवरण से हमेशा सुरक्षित रखें। वैसे तो सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहती है, प्रभु बहुत करुणामय है। फिर भी यदि आप अपने भक्ति और नारायण कवच का आवरण रखते हैं तो जीवन में
हर परेशानी और हर बाधा से बचे रहते हैं। नारायण कवच का आप भी यदि चाहें तो पूर्ण पाठ पढ़ के देख सकते हैं और इसी तरह ईश्वर भक्ति का आश्रय रखें। जय श्री कृष्णा।